बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप नमकीन और चटपटी डिशेस खाकर थक चुके हैं तो बनाइए मज़ेदार मीठी मीठी ठंडी ठंडी मैंगो लबेशिरी। अगर आपके घरों में गेट टुगेदर पार्टीज चल रही है तो उसके लिए ये रेसिपी बेस्ट है। तो कैसे बनाएंगे मज़ेदार मैंगो लबेशिरी, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मैंगो प्यूरी तैयार करेंगे। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए मैंने 2 अदद मैंगो लिए हैं। इसे मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। अब हम इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें मैंगो प्यूरी तैयार करनी है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। मार्केट में बहुत ही मीठे मीठे आम आए हुए हैं, इसीलिए आज हम मैंगो लबेशिरी बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम थिक प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो सके। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम तैयार करेंगे जेली। जेली बनाने के लिए 1 कप पानी को बॉईल कर लेंगे। अब हम इसमें मैंगो जेली पाउडर ऐड कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम जेली को स्टील की थाली में निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जेली को हम फ्रिज में नहीं रखेंगे। अब हम इसी बर्तन में 2 कप के बराबर पानी और डालेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो यहाँ मैंने 1 कप कलर सवैयाँ ली है, ये इसमें हम डाल देंगे। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सवैयाँ हमारी चिपके नहीं। अगर आप सवैयों को डायरेक्ट दूध में डालकर पकाएंगे ना तो सवैयाँ चिपक जाएंगी, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट में सवैयाँ कुक हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, सवैयाँ हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसे स्टैंड कर लेंगे। एक बाउल पे हम छन्नी रखेंगे और इसमें इसका सारा पानी निकाल लेंगे। ऊपर से हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि सवैयाँ चिपके नहीं। इसे रख लेते हैं हम साइड में। आ जाते हैं दूध की तरफ। यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। फुल फैट दूध लेंगे हम ताकि क्रीमी लबेशिरी तैयार हो। 2 अदद इसमें डालेंगे इलायची। इलायची मैंने खोल कर डाली है ताकि लबेशिरी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। 1 कप जाएगी इसमें चीनी। मैंने चीनी 1 कप डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इसमें चीनी 1 कप ठीक है, क्योंकि हम इसमें मैंगो प्यूरी भी ऐड करेंगे। दूध को हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। जब दूध में एक बॉयल आ जाएगा तो हम एक प्याली में थोड़ा दूध अलग निकाल लेंगे ताकि हम इसमें कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर सकें। अब इस दूध को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब दूध ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप वनीला कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करते रहेंगे और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स ना बने। ये देखिए, इस तरह से हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और दूध को अच्छी तरह से पकाएंगे। दूध को हम इतना पकाएंगे कि दूध अच्छी तरह से थिक हो जाए। इस स्टेज पर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लिया करें, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये देखिए, इस तरह की हमें लबेशिरी की थिकनेस चाहिए। लबेशिरी ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली है, ये इसमें डाल देंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें सवैयाँ ऐड कर देंगे और सवैयाँ डालने के बाद मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि सवैयाँ दूध में जाने के बाद अच्छी तरह से खुल जाए। ये देखिए, इस तरह से हम हिलाते रहेंगे। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। बहुत ही मज़े की और यमी लबेशिरी बनकर तैयार होगी। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मुसलसल इसे हिलाते रहेंगे। होता क्या है कि हम गरम गरम को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसमें लम्स बन जाते हैं। हमें इसमें लम्स नहीं बनाने हैं, इसे हमें एकदम ठंडा करना है। जब लबेशिरी एकदम ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम 1 पैकेट क्रीम का ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लबेशिरी भी हमारी ठंडी है और मैंगो प्यूरी भी हमारी ठंडी है, दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। अब हम इसमें ठंडी ठंडी मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। मैंगो लबेशिरी को मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छा सा डेकोरेट कर लेते हैं। मैंगो जेली, मैंगो क्यूब्स, बादाम और काजू से अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेंगे इसे हम। मज़े की मैंगो लबेशिरी तैयार है।
तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। गर्मियों में ठंडी ठंडी मैंगो लबे शीरी खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी बनाकर ज़रूर खिलाएं। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।